हेलो सब्सक्राइबर्स, हमारे व्यूअर्स और हमें लाइक करने वाले सभी हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर, आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज मैडम जी एक नए रेसिपी के साथ आई हैं, और नया रेसिपी नहीं, नई साड़ी के साथ आए हैं। अच्छा। साड़ी तो पुरानी है लेकिन पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं साड़ी में यूट्यूब पर, है ना। जी। चलिए देखिए, ये ये क्या लेके हमारे रखे हैं पास मैडम जी। पनीर है। अच्छा, पनीर का जी। रेसिपी बनेगा, सब्जी बनेगा क्या? पनीर नहीं मसाला बनाइएगा? नहीं नहीं, तो अब देखिए ना, ये पनीर है। हम्म ठीक है। हम्म तो ये 1 केजी दूध का पनीर है, जिसको हम तीन ढक्कन हम्म विनेगर डाल के फाड़ लिए हैं। घर पे चलिए, ही फाड़े हैं। तो विनेगर डाली हुई है तो थोड़ा सा खटापन आ गया होगा। तो इसको हम ठंडा पानी से धो लिए हैं, नॉर्मल अच्छा। पानी से इतना हम्म धो लिए हैं कि इसका विनेगर का टेस्ट इसमें से बिल्कुल हट गया है। हम्म 3 टिप्पी पानी डाले थे विनेगर, 1 किलो दूध है। ठीक हम्म है। हम्म तो हम फाड़ के इसको निकाल लिए हैं, अच्छे से धो लिए हैं, विनेगर का टेस्ट इसमें बिल्कुल नहीं है। हम्म और ये देखिए बिल्कुल एकदम सॉफ्ट है। देख रहे हो। अब इसका कुछ भी आइटम बन सकता है। चलिए, तो इसको आज क्या बनेगा, हम लोग सस्पेंस में ही रहते हैं ना मैडम। इसको हम एक थाली में, जी सर, इसको चलिए, एक हम थाली में निकाल लेते हैं। थाली में रख गया है। ठीक है। और इसको मैसना है इस तरह से। चलिए, इसको पूरा मर्ज करना है ना। इसको 10 मिनट तक पूरा मैसना है। चलिए, इसको तरहंती की कितना सहायता फाइन से है ये पनीर। घर पे निकाला हुआ है ना। घर पे निकाला हुआ है मेनली, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, ये सब इसको चीज़ नहीं। फाड़ने समय हम इसलिए नहीं दिखाएं हाँ, क्योंकि इसको फाड़ने के बाद आधा घंटा तक इसको रखना था। ठीक जी। है। टाइट होने के लिए, उसमें एकदम नॉर्मल सॉफ्ट था। तो इसको टाइट होने के लिए आधा घंटा तक रखना था, इसलिए दूध फाड़ने के समय हम नहीं बताएं, वो कभी हम बता लेंगे। ऐसे 3 टिप्पी विनेगर डालने पर दूध खौलते रहे, उसमें 3 टिप्पी विनेगर डालिएगा तो अपने आप वो फट जाता है। फिर चलिए, उसको सूती कपड़ा में छान लीजिए या छन्नी में छान लीजिए, और उसका सारा पानी निकाल लीजिए, और उसको एकदम पानी सारा निचोड़ के निकाल के इसको आधा घंटा तक फ्रिज में ढक के रख दीजिए। चलिए, तब तक रेसिपी मैडम जी आपको बताते चल रही हैं, तब तो आप इसका थोड़ा सा फ़ायदा उठाइए, तब तक है ना। वो फ्रिज में आधा घंटा रखने से बिल्कुल टाइट हो जाता है पनीर। फिर आधा घंटे के बाद इसको निकाल के इसको 10 से 15 मिनट तक इस तरह से पूरा मैसिए तरहंती की सहायता से। अच्छा, जी। ये आप जिस तरह से कर रही हैं ना मैडम, हम लोग एक जो खाना बनाने वाला शादी विवाह में आते हैं ना, तो उनको भी हम इसी तरह का देखे थे जब रसगुल्ला बना रही थी। तो आपका रसगुल्ला नहीं ना है? हैं? आप तो नहीं, आधा ऐसा लग रहा है कि ये प्रोसेस तो आपका रसगुल्ला वाला ही लग रहा आप है। कितना शादी ब्याह किए हैं कि सब में देखते हैं आप। शादी में ना, जैसे हम अपने परिवार और अगल बगल वाले जो भी लोगों का शादी ब्याह होता है तो बनता है ना, अच्छा, तो उसमें देखें। वही लग रहा है। प्रोसेस तो ऐसा ही कुछ लग रहा है। इसको 10 मिनट तक इस तरहंती की सहायता से इसको इस तरह से मैसना है। और वो बोलते थे ना मिश्री जी कि जितना ज़्यादा आप इसको मिलाइएगा ना, उतना ही फाइन बनेगा। अच्छा, जितना ज़्यादा मिलाएंगे उतना फाइन बनेगा। जी। और नहीं मिलाएंगे तो वो फिर फटने रहेगा। नहीं नहीं, ऐती हो जाएगा, गुलठी जैसा हो जाएगा। तो पता चल जाएगा ना, इसका जब बॉल हम बनाएंगे तो अगर बॉल में फटने जैसा कुछ आ जाता है, चित्ती चित्ती आ जाता है, यानी कि अच्छा से नहीं फेटाया है अभी। अगर नहीं आता है तो यानी पूरी तरह से ही फेटा गया है। सही बात है ना। चलिए, तो हम लोग देखते हैं, तब तक इनको मिलाने देते हैं। तब तक जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हम लोग को बहुत आगे ले जा सकता है। और यदि आप सपोर्ट नहीं करोगे तो हम जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे, भले हम लाख मेहनत कर लें। तो आपका प्रयास हम लोग को आगे बढ़ा सकता है, इसलिए प्लीज़ हमारा एक डीप रिक्वेस्ट है, अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई हार्ट, दैट प्लीज़ सपोर्ट अस, बहुत ज़रूरी है। चलिए देखिए, आंसू मैडम जी वहाँ से देख रही हैं, गई हैं अपने घर, लेकिन यहाँ हमारे वीडियोज में आते रहती थी तो उनको देखने का मन कर रहा था, तो आज हम लोग मोबाइल से उनको ऐड किए हुए हैं।
चलिए अब मिक्सिंग का काम तो लगभग ख़त्म ही हो गया है। 10 मिनट तक इसको पूरा हम मैश लिए हैं जी। अब इसका बॉल बना के देख लेते हैं। बॉल में अगर दरार आ रहा है तो ये और मैश आएगा, और मैश आएगा। अगर नहीं आएगा तो सही है। चलिए बॉल नहीं होता है मैडम, बॉल होता है। अच्छा बॉल होता है, सॉरी सर। सही जा रहा है, दिख रहा है ना आपको दिख रहा है? हाँ वैसे ही दिख रहा है। तो थोड़ा साइजगर कीजिए, वो बहुत छोटा टीप फूलेगा ना, तभी वो बहुत ज़्यादा छोटा लगेगा। नहीं नहीं ठीक है, 1 रुपया वाला है। ठीक है, तब तक हम इधर चाशनी चढ़ा लेते हैं। चलिए देख लीजिए स्टोव रेडी है अपने फ्लेम के लिए। आप मत कीजिए कुछ, उससे कोई फायदा फ्लेम नहीं। जला लिया गया है। चलिए कितना चीनी लीजिएगा मैडम? बता रहे हैं। ये हमारा कटोरी है, जैसा कि 1 केजी दूध का पनीर है तो इस हिसाब से हम कटोरी ले लेते हैं। ये कटोरी से 1 कटोरी पनीर होगा है इसमें, ठीक है। तो इसी कटोरी से चीनी भी नाप लेते हैं। 1.5 कटोरी चीनी लेंगे हम और 5 कटोरी पानी। चलिए देखिएगा शुगर कैरमलाइज होने लगेगा। ये 1.5 कटोरी चीनी है, यही कटोरी से हम 5 कटोरी पानी इसमें डालेंगे। 5 कटोरी यदि पानी इसमें डाल दिया जाए मैडम तो हमको लगता है एकदम पानी जैसा हो जाएगा, उतना भी नहीं करना चाहिए। पकेगा ना, पकेगा, चाशनी में ही पकेगा ये। हाँ, चाशनी में पकेगा। और देखिए हमारा पनीर कितना एकदम फाइन बना है। और ये देखिए बोल जो रसगुल्ला के लिए, और ये देखिए लोल। ज़्यादा हो जाएगा मैडम, बात मानिए। नहीं होगा, 4 बहुत हो जाएगा, इनफ हो जाएगा। 4 इनफ है, बात मानिए, वो बेकार लगने लगेगा फिर। रेसिपी आप बना रहे हैं कि हम बना नहीं रेसिपी हम नहीं बना रहे हैं, आप ही बना रहे हो। लेकिन जैसे हम जो लोकल मिस्त्री आते हैं ना उनको देख के ही बता रहे हैं। जमेगा तो फिर आप ही कहिएगा कि कैसे बनाई हो, ठीक है। और कह रहे हूँ आजकल पता है जी गर्मी के दिन में सबसे ज्यादा कौन परेशान करता है? चींटी। पता है आपको? हमको लगा- चलिए तो शुगर को कैरमलाइज होने के लिए हाँ, छोड़ दिया गया है। जी। और ये बस तार जैसा आने कुछ पर ही नहीं, इसमें सिर्फ चीनी पिघलना है, इसमें तार जैसा बनने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ। सिर्फ चीनी पिघल जाएगा, इसको चीनी पिघल जाए उसके बाद एकदम खोलते रहेगा पूरा, तो उसमें जितना भी हमारा पीस बना हुआ रहेगा मिठाई का वो सब इसमें हम डाल देंगे। और इसको 10 मिनट तक गैस का फ्लेम तेज करके पकाएंगे और 5 मिनट तक गैस का फ्लेम कम करके पकाएंगे। ये इसका प्रोसेस है। चलिए सिर्फ इसको पिघालना है। मैडम जी पूरी तैयारी के साथ आएंगे लगता है, हम लोग को तो कुछ बोलने की जरूरत ही है। चलिए तो इसको फिर घी में भी कुछ करना नहीं, होता है, बस इसी में डायरेक्ट सिर्फ चीनी और दूध, बस। कुछ नहीं। चलिए तो इनका बोल बनाया जा रहा है, देखते हैं। यहाँ से खटखट होते रहना चलिए चाहिए। देखिए अब ये बोल्स तो तैयार हो गए हैं। अब इनको 1 केजी दूध में कम से कम 14 14 से 15 निकलते हैं, तो मेरे 15 निकले हैं पीस। हम्म और जब भी इसको डालना है चीनी में, चाशनी में, तो ये इसी तरह से खदकते रहना चाहिए। चलिए देखिए इसमें, देखिए चीनी एकदम कैरमलाइज हो गया तो है। ये इसी तरह से अब इसमें हम डाल देते हैं। चलिए वाओ, गैस का फ्लेम तेज रखते हुए इसको 10 मिनट तक पकाना है। 10 मिनट तक ना। जी, और 10 मिनट पकने के बाद
5 मिनट तक इसको ढक के पकाना है, गैस का फ्लेम कम करके। चलिए देख लीजिए, रसगुल्ले हैं लगभग तैयार हो चुके हैं। इसको छोटा वाला चम्मच से ही चलाना चाहिए, ये ना कि बड़ा कलछुल या छोलनी से नहीं, छोटा वाला चम्मच से ही ऊपर नीचे कि चाशनी में ही पेहम हो जाए, ऊपर नीचे करते रहना चाहिए। ठीक है, 10 मिनट तक। चलिए रसगुल्ले आपके तैयार हो रहे हैं। जो हमारे व्यूअर्स हैं, लाइक करने वाले हैं, उस जरूर देखें और बोलें आप, हम जरूर खिलाएंगे आप। इसको उलट पलट के वो ऊपर नीचे चम्मच से, छोटा चम्मच से करते रहना चाहिए 10 मिनट तक। तो रेसिपी मेकर रूल्स आप समझ रहे हैं ना, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, यदि आप अपने घर पे बनाना चाहते हो तो आप इसको देख लीजिए। हमारे एक व्यूअर्स हमारे एकदम जस्ट सामने हैं उनको, उन पर फोकस कीजिए कि वो पका के खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे। अंशु जी हाँ, खिलाएंगे ना जी? हाँ तो सीख लीजिए दीदी कैसे बनाई हैं आपकी। आप ही लोग के लिए डाला जाता है। हाँ, आप ही लोग के लिए डाला जाता सुने है। दीदी, आप ही लोग के लिए डाला जाता है। जिन लोगों को काम में आग नहीं लगता है उनके लिए डाला जाता है, जैसे कि मेरी बहन। और किसी को नहीं बोल रहे हैं, जैसे कि मेरी बहन। अच्छा, सर फोकस बाद में बोलेगी हमको, ठीक है, वो बाद में बोलेगी। देखिए सेब पकड़ने लगा मैडम ना, बड़ा हो गया थोड़ा, लेकिन तो चाशनी में डालेंगे तो बड़ा ही होगा सर, छोटा नहीं होगा। जानते हैं मैडम, एक बार हम लोग बना रहे थे इसी तरह से, तो जिस तरह से आपने मैश किया ना उसको, अच्छा, वो हम लोग नहीं किए थे। डायरेक्ट जैसे ही बना ना पनीर, उसको डायरेक्ट इसको मतलब चाशनी में डाल दिया, सब फट के उसमें घुल गया था। कोई बात नहीं, फटौंदा हो गया ना। हाँ फटौंदा हो गया, दूध का फटौंदा। और आपके तो भाई रसगुल्ले एकदम माशाअल्लाह बहुत अच्छे हैं। अभी तो आप खाए भी नहीं हैं, अभी तो मेरी पहली व्यूअर्स खाए भी नहीं हैं। हाँ? और भाई पहली व्यूअर से भाई अंशु कुमार जी, तो इनको 2-4 पीस भेज दीजिएगा। देखते हैं, एकदम ऑनलाइन है वो। ऑनलाइन वो के देखते, सोचिए कितने तगड़ी वाली व्यूअर से भाई। सीख रही है ऑनलाइन। हम एक दिन बोल क्या दिए वीडियो में, तो एकदम सीधे ऑनलाइन रहती है, रेसिपी बनावे। हम भी कहें ठीक है कोई बात नहीं, कितने तो बहन है मेरी। हाँ जी बहन है आपकी। हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? कौन सोचेगा मेरे अलावा कोई नहीं सोचता है उसके बारे में। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी मम्मी सोचती है, ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, इस तरह से इसको खोलते छोड़ते हैं और वेट करते हैं इसके एंडिंग को। तब तक आप एंड तक वीडियो को देखो किस तरह से ये बनकर तैयार होता है, ताकि आप भी इसे अपने घर पर ट्राई कर सकें। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप ही लोग के लिए वीडियो डालते हैं, हम अपने लिए नहीं डालते हैं। आप लोग देखिए, अच्छा लगेगा। आज का शॉर्ट वीडियो देखिए, लॉन्ग वीडियो देखिए, सब बहुत बढ़िया बना है आप लोग की कृपा से। आप ही लोग के लिए बनाया है, एकदम बढ़िया बढ़िया बनाएंगे तो आप लोग देखिएगा। सही बात है। हाँ, एक थोड़ा चम्मच में उठा के दिखाइए आप थोड़ा। अभी नहीं। चलिए देखिए, वाह, बनकर दम रसगुल्ला तैयार हो रहा है अंशु जी। हाँ हाँ, तो आपको भेजेंगे भाई, लेके आएंगे आपके लिए हम कल 4 पीस। इसको फोटो खींच के भेज देंगे, इसको पसंद नहीं है। हम अपने पापा को खिलाएंगे। हाँ पापा के लिए भी तुम अपने भेज दो। हाँ। इसको पसंद नहीं, मुंह पे बोली हमको पसंद नहीं, लेकिन हम सीख लेते हैं। अच्छा। इसका कहना है हाँ, इसको काला वाला पसंद है, तो उस दिन तक काला वाला खाई नहीं। काला वाला खाई ना जी। हाँ तब उजला वाला आ जाए। एक दिन भूरा वाला बनाएंगे। क्या वाला? भूरा वाला। भूरा वाला बनाएगी भाई। चलिए तो तैयार हो गया है रसगुल्ला। अभी तो 5 मिनट हुआ है, 5 मिनट और पकेगा।
इसको फ्लफी जो स्पंजी कहते हैं, उसको बनाने के लिए इसको पकाना ही पड़ता है। फ्लफी उसको कहते हैं। ये फ्लफी। तब तक जो हमारे व्यूअर्स हैं, प्लीज़ बार बार आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, हमारी बातों को थोड़ा सा अपने दिल से लो। यदि हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर सकें, क्योंकि आपका ये सपोर्ट हम लोग को बहुत आगे ले जा सकता है। हमको नहीं, आप सबको आगे ले जा सकता है। और यदि आपका सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर जहाँ पर हैं वहीं पर रहना होगा, क्योंकि लाख मेहनत कर लो, जब तक आपको एक अच्छा सपोर्ट फैमिली ना मिले, सपोर्टिंग फैमिली ना मिले, तो कुछ भी सही नहीं हो सकता है ना मैडम। जी। तो इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है, बात हमारा मान आप लोग लीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को कम से कम एक बार जरूर देखिए। और क्या क्या है, और कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, इसका फाइनल स्टेज हम ज़रूर दिखाएंगे, तब तक वेट करते हैं। गैस का फ्लेम तेज करके और 5 मिनट गैस का फ्लेम कम करके इसको ढक के पकाना है। अच्छा, चल फिर है। अच्छा, तो वही क्या है, 10 मिनट गैस का फ्लेम तेज करके इसको पकाना और 5 मिनट गैस का फ्लेम कम करके इसको ढक के पकाना है। उसके बाद ये फाइनली हो जाएगा। अच्छा, तो 5 मिनट ये और लगेगा ना। हाँ। थोड़ा साइज तब तक दिखा देते, थोड़ा बहुत नहीं दिखा सकते। नहीं, चलिए, देखिए बोल निकल गया है। अब होने वाला है। चलिए होने वाला है, घड़ी हम देख। चलिए, अब अपने फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। जैसा कि 5 मिनट तक ये गैस का फ्लेम करके पक गया है, हम्म। तो इसको हम देख लेते हैं। चलिए, शेप तो तगड़ा वाला आया है मैडम। अब गैस का फ्लेम तेज कर देते हैं और इसको 1 मिनट तक, जैसे गैस का फ्लेम कम था तो ये ऊपर नीचे नहीं ना हुआ। अच्छा। इसको गैस का फ्लेम तेज करके 1 मिनट तक ऊपर नीचे कर लेते हैं। उसके बाद आधा घंटा के बाद ये खाने लायक होगा। अब भाई हमारे व्यूअर्स के मुंह में पानी आ रहा है। आप आधा घंटा, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट कह रहे हैं, ये तो गलत बात तो है जैसे मैडम। ये किसी किसी को गरम खाना पसंद होता है, तो गरम में आप अभी खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी किसी को रसगुल्ला ठंडा पसंद होता है, तो ठंडा खाएंगे उसको तो ठंडा। आप कम से कम व्यूअर्स को दिखाइए तो। 1 मिनट और देखिए, वो हंस रही है। हंस रही बेचारी के मुंह में पानी आ रहा है। हाँ, पानी रोकी हुई है। एक ने हंसी करी, हमको हाँ पसंद जी। नहीं, ये पसंद नहीं है, खाएगी गवा गव। क्या बोली? सब पूरा नहीं खाती है, झूठ बोलती कि पसंद नहीं है। सारा मुंह का पानी बाहर आ जाएगा तो फिर वो खाएगी बेचारी क्या? अच्छा, हमारे सारे व्यूअर्स खाएंगे क्या? सब खा लेंगे। सब खा लेंगे। जुग जुग जिए मोर लाला। पिट्ठा जैसा लग रहा है। क्या मैडम? पिट्ठा जैसा लग रहा है, हाँ, तैर रहा है पूरा पंछी की तरह। चलिए, अब चलिए 1 मिनट हो भी गया मैडम। हो गया है। हाँ, आप एक पीस ही शो कर दो, बाकी फिर आप जो करना रहे करते रहना। चलिए, गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं। चलिए ये हो गया है एकदम फाइनली। चलिए देख लो आप, फाइनली हो गया है। बंद कीजिए। गैस का फ्लेम बंद कर दिया गया। देखिए अपना शेप, वाह। यही तो देखने के लिए थे वेटिंग में हम लोग। 19 मिनट का वीडियो बनाए भाई। चलिए अब दिखाइए आप एक निकाल के। चलिए, रसगुल्ला। हाँ, थोड़ा सा है रस। चलिए, अब इसको क्या करना है मैडम? देख लीजिए, गरम है। कट तो गया था। आपको गरम, ये कुछ ज्यादा ही गरम है।
रस हम गाड़ लेते हैं। लेकिन फिर से उसी शेप में आ रहा है वो बार बार। उसी शेप में आ रहा है ना। देखिए इसको हम दबा दिए हैं, फिर भी फूल रहा है, फिर भी फूल रहा है। हाँ। गौर कीजिए सर, यानी देखिए कंप्लीट बना है। हाँ देखिए इसको रस को हम पूरा गाड़ दिए हैं, फिर भी फूल रहा है। हाँ। यानी कि एकदम फल्फी एकदम पक गया है पूरा। देखिए फूल रहा है ना। देखिए यही पहचान है कि रसगुल्ला एकदम सही बना है, एकदम पूरी तरह से पक गया है और एकदम उसको क्या कहते हैं सर, फ्लफी 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 बना है। देखिए चलिए एकदम सही है। फूल रहा है ना सर। अब इस तरह से हमारा रसगुल्ला बनाने का प्रोसेस रेसिपी कंप्लीट हुआ। किसी को चेक करना है तो इसको रस पूरा गाड़ के हाथ पे रख लीजिए। देखिए अगर ये पूरा फूलने लगता है अपने आप तो समझिए ये सही बना है, अगर ये पिचक के रह जाता है तो समझिए खराब। देखिए फूल रहा है। चलिए ठीक है, तो रेसिपी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और जितना ज़्यादा हो सके आप हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। मेहनत को तो थोड़ा सपोर्ट चाहिए ना। ये रसगुल्ला बन के तैयार हो गया, पूरा गर्म था, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।